दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमनाथ तिवारी में आपका स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं नव मंगलोर पत्तनम प्राधिकरण यानी न्यू मंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ये वैकेंसी को निकाली गई है, जो कि फुल्ली सोलर पावर्ड के ऊपर है। भारत सरकार का ये उपक्रम है, जो कि इसमें पत्तन, पोत, परिवहन और जल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली चीज़ों में लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए जो शुरुआती डेट है वो 15/11 है, अंत का आपका 27/12 है यानी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और 15 तक पेमेंट आपको कटा देना है। 15/11 से आपका फीस पेमेंट आप कटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, सिविल का है, इंजीनियर का, ठीक है, और तो भी इसमें और नहीं दिख रहा है, मैं आगे चल के देखता हूँ। ये देखिए EDP यानी असिस्टेंट डायरेक्टर का आप देख सकते हैं, क्लास 1 का है। 50,000 से 1,60,000 इसमें पैकेज है। डिग्री आपका जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, साइंस के साथ, या मैथ, साइंटिफिक ऑपरेशन, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, या आप डिग्री इंजीनियरिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा आप लोग देखिए यहाँ पे कि जो आपका सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर हैं क्लास 1 के, तो वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट, ठीक है, अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स, जो आपका अकाउंटेंट का है वो आपको आना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 1 में इसमें मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, और इसमें 22 ईयर्स का जो है इसमें एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है। और लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए डिग्री इन लॉ में चाहिए उनको, 2 साल का एक्सपीरियंस। डिप्टी डायरेक्टर का इसमें आप लोगों को देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स से होना चाहिए। 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। अच्छा खासा पैकेज है, 50,000 से किसी का नीचे है नहीं, 1.5 लाख 2 लाख तक है। उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं। फिर सीनियर मेडिकल के लिए तो MBBS डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, या BDS डिग्री होनी चाहिए। 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट ट्रैफिक का तो डिग्री जो है रिक्रूट किसी कोई भी डिग्री हो इसमें चलेगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस एरिया में। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें भी चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसमें। क्लास 2 का आप लोग देख सकते हैं इंजीनियर सिविल का, तो ये डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल में, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40,000 से शुरू है, 1,40,000 तक है। फिर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 का है आप लोगों का, तो MEO 2nd क्लास मोटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप देखिए जूनियर जो डायरेक्टर है वो आपके बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चाहिए उसको, 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर मास्टर ग्रेड 2nd क्लास 2 का 40,000 से शुरू है, ये भी 40,000 तक है। और सर्टिफिकेट ऑफ इनलैंड मास्टर 1st क्लास का होना चाहिए, जनरल अंडर द इनलैंड बेसल एक्ट सॉरी गाइस। 12 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका PA या HOD, उसके लिए आपका डिग्री यानी किसी से होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए 40 और 120 की स्पीड। फिर उसके बाद आप देखिए डिप्टी डायरेक्टर EDP 1st क्लास के, तो इनकी तनख्वाह भी 50 से 1,60,000 तक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें इन्होंने 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर का जो इलेक्ट्रिकल है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, तो इसमें 2 साल का मांगा है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में मैकेनिकल का मांगा है। असिस्टेंट सिक्योरिटी में इसमें आपने डिग्री किसी का भी मांग लिया है। स्पोर्ट ऑफिसर जो आपके होता है स्पोर्ट के, तो उसमें स्पोर्ट में आपको आना चाहिए डिग्री उससे किया हो, फिजिक्स से, ठीक है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। 5 साल 3 साल छूट मिलता है बैकवर्ड को। और SC ST और 3 साल का जो है OBC को। पर्सन अगर बेंचमार्क डिसेबल या कोई विकलांगता है तो 10 साल, उसके बाद 3 और 5 साल ये अलग से जुड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे लगभग। और फिर यहाँ पे देख लीजिए एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट जो आपका होगा वो नॉलेज, आपके सब्जेक्ट यानी जिस ट्रेड से है उसके बारे में बात कर रहा है। 2-2 मार्क के होंगे मैक्सिमम, देख सकते हैं आप। और रीजनिंग होगी 15, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा 15, जनरल अवेयरनेस 15, इंग्लिश लैंग्वेज 15। बहुत बढ़िया, एकदम इतना बढ़िया सिलेबस बना दिया है कि मैं क्या बोलूँ।
इतना बढ़िया सिलेबस मैं अभी तक जो इधर वैकेंसी आई देखा नहीं हूँ। 120 मिनट का है, 160 क्वेश्चन है। बस आपको ये है कि आपसे सब्जेक्ट से अच्छे से आना चाहिए, और जो इतना पढ़ाई लिखाई किया होगा वो उसको अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो फिर बेकार है कि नहीं। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग अच्छी आनी चाहिए, एप्टीट्यूड बढ़िया होना चाहिए, आपका अवेयरनेस थोड़ा सा जनरल पकड़ लेना, साइंस वगैरह। तो ये है आपका बहुत अच्छा वेटेज, इसमें बढ़िया है, स्कोर अच्छा आना चाहिए। फिर इसमें देखिए आपका जो पैसा लगने वाला है 475 रुपये एप्लीकेशन प्लस 18% GST इसमें लगेगा, ठीक है। तो 18×5 = 90 मान लो रुपये, 500-600 हो जाएगा। इंटरव्यू वगैरह भी होगा, बड़ी पोस्ट की है बात इसलिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रारूप होते हैं कि कैसे करना है, जनरल चीज़ें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपके जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपना बनवा के रखिए कि ताकि बाद में DB के वक्त दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय भारत।